हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ब्रजेंद्र यादव आप सभी का फिजिक्स 121 में स्वागत करता हूं। फिजिक्स की इस ओजस्वी कड़ी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट क्लास 12th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में मैंने सबसे पहले क्या लिया है, डेरिवेशन को लिया है। चैप्टर जो फर्स्ट है उसका नाम है हमारे यहाँ विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। इसमें वो कौन से डेरिवेशन है जो लगातार बोर्ड में पूछे गए हैं। तो मैंने इसमें क्या किया है, 4 डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो उस 4 डेरिवेशन लिया है। वो 4 डेरिवेशन हम को कैसे आएगा उसको और समझने के लिए कुछ बातें और मैं बताऊंगा, वो भी आप ध्यान से देखना है, तभी ये क्वेश्चन आपको आएंगे। तो आइए चलते हैं सीधे डेरिवेशन पे और इसको समझते हैं अच्छे से कि क्या क्या और इसमें ज़रूरत है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। व्यंजक या व्यंजक पूछे या फिर आपसे निगमन पूछे, आपको क्या करना है, उसका डेरिवेशन ही करना है, यानी कि उसको प्राप्त ही करना है। ठीक है, तो देखो अब एक चीज और ध्यान देना, इस अच्छी के स्थान पर, इस अच्छी के स्थान पर कल को अनुदैर्ध्य आ सकता है, अनुदैर्ध्य स्थिति भी आ सकता है, तो ये चीज आप ध्यान देखें। ठीक है, अच्छी स्थिति जैसे लिखा है उसके स्थान पर अनुदैर्ध्य स्थिति आ गई, तो डेरिवेशन आपको अच्छी स्थिति वाला ही करना है। वो डेरिवेशन क्या है जरा देखो, E बराबर होता है 1/4πε0 2p/r³। ये आपका डेरिवेशन करना है, चाहे वो अच्छी स्थिति हो चाहे वो अनुदैर्ध्य स्थिति हो। न्यूटन पर कूलम 1/4πε0 बराबर होता है के लिख सकते हो। ठीक है, तो ये डेरिवेशन हमें करना रहेगा। सॉरी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। व्यंजक मतलब वही निगमन। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये वर्ड जो है पहचानने वाला है निरक्षीय स्थिति, और यहां जो पहचानने वाला क्या था, अच्छी स्थिति। निरक्षीय स्थिति के स्थान पे कल को ये भी दे सकता है, क्या, अनुप्रस्थ स्थिति। कौन सी स्थिति, अनुप्रस्थ स्थिति, ये। ठीक है, या फिर इसका एक और है लंब सम द्विभाजक। अगर ये भी शब्द लिखा है, इस स्थिति में अगर आपको डेरिवेशन पूछ रहा है तो इसका मतलब निरक्षीय स्थिति में ही पूछ रहा है, तो 3 नामों से ये बदल कर आता है। ठीक है, ये मेन पहचानने का है, और यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव लिखा ही रहेगा। ठीक है, एक ये 3 हो गया। ठीक, नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो अनंत विस्तार की गॉस की प्रमेय पे आधारित है, मैं उस पर बात करूंगा। ठीक है, तो इसका जो डेरिवेशन हमें करना है, ये डेरिवेशन इसका ये होता है E बराबर छोटा सिग्मा अपान 2ε0। ये वाला डेरिवेशन आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, अनंत विस्तार समतल चादर के लिए। थोड़ा सा पहचानेंगे कैसे, हम बताएंगे आपको। अगला क्या है, अनंत लंबाई के अवशिष्ट सीधे चालक तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो ये जो विद्युत क्षेत्र होता है ये होता है आपका लिम्डा अपान 2πε0r। ये वाला डेरिवेशन आपको करना रहेगा। ठीक है, ये वाला डेरिवेशन क्या रहेगा, आपको करना रहेगा। देखिए, अब ये चारों डेरिवेशन आपको कब आएंगे, जब इस चैप्टर की छोटी छोटी चीजें आपको पता रहेंगी। देखिएगा, इस चैप्टर में पहले में क्या है, देखो कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव आपको पता होना चाहिए क्या है, या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, उसका सूत्र क्या होता है, 2pl। क्यों p बराबर 2ql, सॉरी p बराबर क्या होता है 2ql। यहाँ पे जो p आया है वो आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसमें भी सेम वही पता होना चाहिए। तो इसका जो सूत्र होता है E बराबर निरक्षीय स्थिति का 1/4πε0 p/r³ होता है। p/, क्या होता है, r³। ये आपको पता होना चाहिए,
तो फिर हम इसको आराम से डेरिवेशन कर सकते हैं। तो अब इस चैप्टर में हम क्या करते हैं, और जो खास चीजें हैं वो पता करते हैं, और इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहली बात ये आपको पढ़ना है, ध्यान सुनिएगा, कूलाम का नियम आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कूलाम का नियम नियम आपको आना ही आना चाहिए। ये मैं नाम के लिए 4 डेरिवेशन इंपॉर्टेंट रखा हूं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5 से 6 डेरिवेशन आपका इंपॉर्टेंट में निकलेगा, तो वो मैं इससे ही बता दूंगा। कूलाम का नियम आना चाहिए, कूलाम के नियम का सत्यापन भी आना चाहिए, ठीक है। और ये मेरे हिसाब से सारे बच्चों को आता है, इट्स वेरी सिंपल। तो एफ बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दो आवेश है Q1 Q2 का जो गुणा है बटे आर स्क्वायर, ये होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन, ठीक। ये चीजें हैं। एक और इसमें क्या आना चाहिए आपको, किसी बिंदु पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर हमें क्या आना चाहिए, विद्युत क्षेत्र निकालना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? विद्युत क्षेत्र। ये होता है आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये आपको आना ही चाहिए। अब बोलो क्यों? देखो, इसका डेरिवेशन कभी नहीं आएगा आपसे, न्यूटन पर कूलम। देखो सुनना आप ध्यान से, अगर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपको आता है, तभी आप अच्छी और निरक्षी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आप निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये चीज आपको आना इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, मैं 4 को इंपॉर्टेंट रखा हूं, लेकिन ये सब भी आपको आना चाहिए चैप्टर में। नहीं आ रही है तो ये फिर आपसे तैयार नहीं होगा। वो सारी चीजें सोल्यूशन में कहां मिलेगी मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तीसरी चीज, आपको गॉस की प्रमेय तो आना ही चाहिए। गॉस की प्रमेय अगर ये नहीं आया तो समझ लो आपने चैप्टर ही नहीं पढ़ा। ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं बोर्ड का, मॉडल पेपर ही नहीं, या पेपर ही नहीं जो पिछले सालों कई सालों में हुआ है, जिसमें गॉस की प्रमेय आई ही ना हो। गॉस की प्रमेय दे देता है, गॉस की प्रमेय के आधार पर अनंत विस्तार की समतल चादर वाला पूछता है डेरिवेशन, या अनंत लंबाई के अभिष्ट सीधे तार चालक तार के। ये 100% आएगा। इसको लेकर ये पूछता है, या फिर गॉस की प्रमेय का सत्यापन, गॉस की प्रमेय लिखकर गॉस की प्रमेय का सत्यापन कीजिए। ये आपको आना ही चाहिए। इसका जो फार्मूला होता है, क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी ऐसा लिख देते हैं, या इसके बराबर लिख देते हैं फाई, और फाई बराबर होता है क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। ये आपको आना ही चाहिए। 4 को ही मैंने इंपॉर्टेंट रखा है, लेकिन आप देख पा रहे हो अगर ये आना है तो इसको भी आना है, इसको भी आना है, यानी ये भी आना चाहिए आपको। ये मेरा इंपॉर्टेंट है। चौथा मैं एक और ले लेता हूं कि एक समान विद्युत क्षेत्र रहेगा, उस पर बल युग्म का आघूर्ण निकालने के लिए सूत्र आप उसको देखे रहेंगे, बहुत ज्यादा पूछता नहीं, पर उस पर सवाल है, उसका केस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये फार्मूला जो होता है टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, आप समझ पा रहे होंगे, जितने भी विद्यार्थी सब डेरिवेशन किए हैं वो समझ पा रहे हो कि हाँ ये है, इस पर सवाल बोर्ड में पूछी गई है। तो मेरे हिसाब से ये 4 जो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उन डेरिवेशन को आने के लिए ये आना चाहिए चारों, ये चारों। अब ध्यान समझिएगा, यहां पर कहे अनंत विस्तार की समतल चादर, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व वाला सूत्र लगेगा, ये मैंने लगाया भी है तभी छोटा सिग्मा आया है, इसका मतलब समतल चादर का रहेगा, ठीक है। अगर अनंत लंबाई के अभिष्ट चालक तार है तो सीधा तार रहेगा, बेलन उसके क्या होगा, लंबवत खड़ा रहेगा। इसमें बेलन क्या होता है, लंबवत, सॉरी क्षैतिज में रहता है समतल चादर के, ठीक है। ये डेरिवेशन आपने किया होगा, आपको याद भी होगा, नहीं याद है कोई बात नहीं, आप उसका रिवीजन करें, जो चीजें मैं बता रहा हूं एज इट इज है, ठीक है। ये चैप्टर में, फर्स्ट वाले चैप्टर में ये सारे क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए, और जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं विद्यार्थी आप किसी विद्या से या बुक से, अपने क्लास टीचर के नोट से, या मेरे रिसोर्स से, जो भी है वो सारी चीज़ें आप पढ़ें, तब आपका चैप्टर तैयार होगा। लेकिन ये जो मैंने लिखाया है ये आपको आना ही चाहिए। तो ये मान के चलिए कि आपका सिक्योर हो गया है, जो ये चैप्टर का नंबर है 8 नंबर, ये आपका सिक्योर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक चीज़ मैं बात करूंगा कि इस पर
यानी चैप्टर फर्स्ट पर हम कहेंगे किस तरह की सवाल यानी किस टॉपिक से सवाल आती है, वो टॉपिक से भी सवाल हम कराएंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो आज के लिए मैं बस इतनी ही बात करूंगा और ये मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको अच्छे से तैयार करें। कोई भी डाउट आए तो मुझे अवश्य बताएं, और ये जो चीज़ें हैं इसका सोल्यूशन पाना चाहते हैं तो वीडियो को प्लेलिस्ट में जाएं, है ना, क्लास 12th में, और आप इसका सोल्यूशन सब लोगों को मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।